है कि वह नीचे जाकर डिस्क पर पड़े अपने बैग को लेकर आएगी। इसके बाद वह रस्सी की सहायता से नीचे उतरने लगती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिससे वह उस बैग तक पहुंच नहीं पाती। इसके बाद वो अपनी रस्सी को खोलकर उस डिस्क की तरफ जंप करती है और वो वहां पर पहुंचकर बैग से पानी निकालकर पीने लगती है। इसके बाद वह उस बैग को अपनी सेल्फी स्टिक की सहायता से उस रस्सी में फंसा देती है और खुद भी उस रस्सी को कूदकर पकड़ लेती है और अब बैकी उसे ऊपर खींचने लगती है। तभी बैकी का हाथ उस रस्सी से छूट जाता है और हंटर नीचे गिर जाती है, जिससे बैकी काफी घबरा जाती है। वह अपने हस्बैंड के इंसिडेंट को याद करने लगती है और अब वह हंटर को खोना नहीं चाहती। इसके बाद वह डर कर नीचे देखती है तो हंटर उसे रस्सी पर लटकी हुई दिखाई देती है। इसके बाद बैकी किसी तरह उसे ऊपर खींच लेती है। अब बैकी एक नोट पर हेल्प लिखकर उसे ड्रोन पर लगाकर नीचे भेजने की कोशिश करती है, जिससे कि वह उसे होटल तक पहुंचा सके, लेकिन ड्रोन में बैटरी कम होने की वजह से उसे वापस बुला लेती है। इसके बाद रात हो जाती है और रात में बैकी को एक सपना आता है कि टावर पर हंटर की मौत हो जाती है और उसकी बॉडी को कुछ पक्षी आकर खा रहे होते हैं। उसके बाद बैकी डर कर उठ जाती है और उसे पता चलता है कि यह तो एक सपना है। इसके बाद बैकी को एक आइडिया आता है कि टावर पर लगी लाइट के जरिए वह अपने ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद बैकी उस टावर के टॉप पर पहुंचकर उस ड्रोन को चार्ज करने लगती है। तभी वहां कुछ पक्षी आ जाते हैं जो उसे परेशान करने लगते हैं। इसी बीच उनका खाने का बैग भी फिसल कर नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद उस ड्रोन की बैटरी फुल हो जाती है। इसके बाद वह लोग उस ड्रोन को नीचे होटल में भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में उनका ड्रोन गाड़ी से टकरा जाता है और वहीं टूट जाता है। अब यह दोनों पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर काफी समय हो गया होता है। वो भूखी और प्यासी होती है और वहां पर तूफान भी आने वाला होता है, जिसकी वजह से वहां पर जिंदा बचना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी बीच बैकी को नींद आने लगती है और वह सोने की कोशिश करती है।